नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं IBM टीवी 9 और WH न्यूज़। मैं विजय खौसे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वंचित बहुजन आघाड़ी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन क्यों कर रहे हैं हम बताएंगे। शिवसेना का जो विधायक है संतोष बांगर, इन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रणेता प्रकाश आंबेडकर इनके खिलाफ में एक आरोप लगाया है। उनके खिलाफ में जो ये आंदोलन चल रहा है, 1000 करोड़ रुपए लेने का उन्होंने आरोप लगाया है। उनके खिलाफ में पूरे राज्य भर वंचित बहुजन आघाड़ी ने आंदोलन किया है। आप देख सकते हैं नागपुर के रेसिंग बाग के मैदान में इन्होंने आंदोलन किया है और यहाँ पर भी अभी आंदोलन चल रहा है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर है। ये आंदोलन क्यों चल रहा है, क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता है, उनसे हम जानेंगे क्या बताएंगे आज जो आप यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। शिवसेना के आमदार हिंगोली जिला शिवसेना के आमदार हिंगोली जिला के कड़मनुरी के संतोष बांगर, इन्होंने जो आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहब जो वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता है, उन पर जो विवादित टिप्पणी उन्होंने की, इसका हम पुरजोर तरीके से पूरे महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से विरोध कर रहे हैं और उसका निषेध कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इस आंदोलन के माध्यम से हमारी बात ये शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे तक पहुँचे और वो अपने आमदार पर लगाम लगाए और उन पर एक कार्रवाई करके उनको निलंबित करे। ऐसी हमारी इस मोर्चे के माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से हमारी मांग है। क्या आरोप लगा है अपने नेता के ऊपर में वानखड़े साहब? क्या है, जब पाँव तले की ज़मीन फिसलना चालू होती है राजनीतिक, तो ऐसी बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं। हमारे नेता पे ऐसे आरोप लगाया उन्होंने कि 1000 करोड़ रुपए बीजेपी से हमारे नेता ने लिया। तो हमारा कहना ऐसा है कि भैया आपके पास तो सरकार है, आपके पास में खुफिया एजेंसी है, जांच कर सकते, आपके पास में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, तो आप जांच करिए ना। ईडी आपके घर में जा रही ना, तो हमारे भी घर में भेजिए। और चाहे 1000 करोड़ तो छोटी अमाउंट है नहीं, कहीं ना कहीं तो रखी होंगी, तो फिर निकालिए ना। तो हमारा कहना कैसा है कि ये जो संतोष जो है, संतोष क्या है उसका नाम, बांगर, तो अभी इसके गांव में एक बूढ़े ने इसको पूछा, सपोज कि भैया तू जिसका नाम लगाता बाप करके, वो तेरा बाप नहीं है, तो ये उसके आंख के ऊपर जाएगा और बोलेगा मेरा बाप कौन है ये बता फिर तू, नहीं तो तेरे को यही गाड़ दूंगा, ऐसी बोलेगा कि नहीं। तो जिसने आरोप किया उसी को साबित करना पड़ेगा। तो हम भी बोल रहे, तूने आरोप किया तू साबित कर, कहाँ लिया, कब लिया, किससे लिया, नहीं तो हम तेरे को राजनीतिक रूप से गाड़ देंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। अगला कदम उनके खिलाफ में वंचित बहुजन आघाड़ी का क्या रहेगा? क्या उनके खिलाफ में आप कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करेंगे? देखो, रीट पिटीशन दायर करना एक भाग है, मगर उसकी राजनीतिक लाइफ खत्म करना ये हमारा मकसद रहेगा। हम उसकी राजनीतिक लाइफ खत्म कर देंगे, इसके बाद में कभी चुन के नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास में भी ये शिकायत आप लोग लेके जाएंगे या की है? ये ऑलरेडी गई है शिकायत, मुख्यमंत्री साहब जानते हैं इस बात को, और ये जानने के बाद में हमने उनसे गुजारिश की कि भाई इसका राजीनामा लो और पार्टी से निष्कासित करो, क्योंकि ये वातावरण इस तरह से बनाना ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप धार डालिए ना, ईडी भेजिए, सब भेजिए, मगर ये बेबुनियाद आरोप वंचित बहुजन आघाड़ी कतई सहेंगी नहीं, उसका राजनीतिक लाइफ खत्म करके रहेगी। बिल्कुल। हमारे साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी की महिला जिला अध्यक्ष भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे तमाम महिला आई है। और तई आप क्या बताएंगे कि जो आज आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, महिला भी आई है, क्या बताएंगे? बोलिए ना आप हिंदी में बोलिए। सबको मेरा जय भीम। मैं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बाला साहेब प्रकाश आंबेडकर, इनके ऊपर जो ये संतोष बांगर है, आमदार संतोष बांगर, शिवसेना का आमदार है, उन्होंने जो मतलब आरोप लगाए हैं, टिप्पणियाँ की है, उसके बारे में मैं मतलब अभी सभी हमारी जो जिला वंचित बहुजन महिला आघाड़ी की जो महिलाएं हैं, इनके तरफ से मैं जाहिर निषेध बोलती हूँ। तो ये जो आरोप उन्होंने लगाया है, उनके खिलाफ में क्या आप पुलिस में शिकायत वगैरह करेंगे? कर सकते ना सर, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उनको जो आरोप लिए है उनको सबूत भी देना पड़ेगा, क्योंकि भरे सभा में उन्होंने बोला 1000 करोड़ ली है करके।
उन्होंने जो आरोप लगाए हैं तो उनके पास भी तो सबूत नहीं है ना, वो सबूत होने चाहिए ना उनके पास। ये सब जो ये है वो झूठे आरोप है उनके तरफ जो लगाए हैं, उसको कोई मतलब बेस नहीं है, बिना बेस के आरोप है ये, और इसका कोई ये नहीं है अर्थ नहीं। बाला साहब अंबेडकर के ऊपर में जो आरोप लगाया गया है, इसके खिलाफ में पूरे राज्य में ये वंचित बहुजन आघाड़ी जो आंदोलन कर रही है। हमारे साथ में और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानेंगे। शहर अध्यक्ष है तई, आप क्या बताएंगे, यहाँ पर आप आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके खिलाफ में कर रहे हैं, आगे का कदम क्या रहेगा? शिवसेना का जो आमदार है, मराठीत बोलू का हिंदी बोलू? शिवसेना का जो आमदार है संतोष भंगारी बोलेंगे हम उसको, क्योंकि उसने जो बोला है ना वो भंगारी बोल सकता है। वो उसको हाँ, भंगार है, वो भंगारी बात कर रहा है। अगर उसको अक्ल होती तो ये नहीं बोलता। उसने जो बोला है उसका कोई सबूत तो है ही नहीं उसके पास। उसका हम विरोध यहाँ पे कर रहे हैं, उसके विरोध में हम यहाँ पे आज का आंदोलन किया है। हम उसने जो बोला है बाला साहब अम्बेडकर के बारे में, उसका कोई सबूत नहीं है। उसको बस पब्लिसिटी चाहिए थी, उसने पब्लिसिटी के लिए किया है ये। आज के आंदोलन के माध्यम से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को क्या बताना चाहेंगे संतोष बांगर के खिलाफ में? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हम यही बोलना चाहेंगे कि आपके जो आमदार हैं वो आप ऐसे बिना सबूत के कुछ भी बकवास कर रहे हैं, तो उसका राजीनामा लेना चाहिए। हमको उसका राजीनामा चाहिए। उसको एमएलए है उससे उसको रिज़ाइन करना चाहिए। हम उसका राजीनामा चाहते हैं। अच्छा, थैंक यू। मान लो उन्होंने अगर राजीनामा नहीं दिया तो फिर अगला कदम क्या रहेगा महिला वंचित बहुजन आघाड़ी का? आंदोलन महिला के आगे हम लोग महिला जो हैं, एक तो वो कभी नागपुर में आ गया तो उसकी खैरियत नहीं है, हम उसका यहाँ पे वेट ही कर रहे हैं। अगर वो कभी आ गया तो वो यहाँ से ठीक ठाक से नहीं जाएगा। वहाँ पर भी तो महिला वंचित आघाड़ी है उनके हिंगोली में। नहीं, हिंगोली में है ना, वहाँ पे भी हो रहा है ना, लेकिन यहाँ की बात कर रही हूँ। अब यहाँ महिला आघाड़ी की हूँ, यहाँ आएगा तो यहाँ से सिर्फ वो हॉस्पिटल में जाएगा। वो ये तो गलत बात है, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ में है। आप कानूनन हिसाब से आप क्या करेंगे ये बताइए? आपके ऊपर में मामले दर्ज हो जाएंगे, उनके ऊपर में कुछ आपने किए तो? कुछ बातें जो है संविधान के खिलाफ तो है, लेकिन उसने जो बोला वो भी खिलाफ है ना। उसने जो बोला वो बिल्कुल गलत बात है। उसके पास बाला साहब अम्बेडकर जैसे एकदम उनका जो कैरेक्टर है इतना क्लीन है, वो उनके ऊपर ऐसे कुछ भी वो आरोप लगाएंगे तो वो ठीक बात नहीं है ना। वो एमएलए होके अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो हम लोग तो उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे ना। अगर हम खड़े नहीं हो, हम बाला साहब के सैनिक हैं, हम उनके अगेंस्ट में तो हम बिल्कुल यहाँ पे उसको आएगा तो उसको तो अंजाम ठीक नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल उनके अगेंस्ट में हम खड़े होंगे, ऐसा महिलाओं का कहना है। हमारे साथ में और भी एक नेता है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। हाड़के जी, इस मामले को लेकर आप कैसा देख रहे हो? देखो, ये संतोष बांगर उर्फ बागड़ बिल्ला जो है, उसको बागड़ बिल्ला बोलूँगा मैं शिवसेना का। तो संतोष उर्फ ये बागड़ बिल्ला जो है, ये बागड़ बिल्ला को उसकी औकात हम दिखा के रहेंगे। उसकी इतनी बिसात नहीं है कि वो बाला साहब अम्बेडकर के खिलाफ में जो टिप्पणी किया है, उसने निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान के तरफ से या पार्टी के नेताओं के आदेश पर वो किया है। अगर ऐसा नहीं है तो उसने उसका खुलासा करना चाहिए। और हम लोग ये जायज़ मांग करते हैं कि उसने जो नाजायज़ तरीके से जो स्टेटमेंट किया है, वो हमारे नेता के खिलाफ में अभद्र टिप्पणी करके उसने अपने औकात दिखाने का काम किया है। तो उसको भी उसकी औकात दिखाएंगे और उसके राजनीतिक करियर को ख़त्म करके ही हम लोग दम लेंगे। या तो शिवसेना के आला नेताओं ने तत्काल उसके ऊपर में कार्रवाई करना चाहिए, और हम विधानसभा अध्यक्ष को भी और उनके पार्टी के नेताओं को भी ये सूचना करना चाहते हैं कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसकी आमदारगी को रद्द करना चाहिए और उसके ऊपर में कार्रवाई करना चाहिए। वैसे वंचित बहुजन आघाड़ी का ये आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में 288 विधानसभाओं में शुरू है 3 दिन से, और कम से कम 100 से ज़्यादा तालुकाओं में शुरू है बड़े पैमाने पर। अगर पार्टी ने, शिवसेना ने या उसके नेताओं ने उसको गंभीरता से नहीं लिया तो इसका अंजाम बुरा होगा और पार्टी को उसको भुगतना पड़ेगा। 3 दिन हो गए मगर कोई अभी तक के बाला साहब अम्बेडकर की वो बांगर ने माफ़ी नहीं मांगी। हाँ, तो वो माफ़ी नहीं मांगेगा तो भुगतेगा ना। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं ना कि उसने माफ़ी मांगना चाहिए जाहिर तौर से। जिस अंदाज में उसने कमेंट किया उसी अंदाज में माफ़ी मांगना चाहिए, वरना उसको उसकी औकात और उसकी जगह देखने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी करेंगी। शिवसेना ने ये नहीं समझना है कि गुंडागर्दी वही कर सकते करके। हम भी तो भीमा कोरेगांव वाले हैं, जवाब देना जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ में जिलाध्यक्ष भी है, वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आप जिलाध्यक्ष के नाते इस मामले को कैसा देख रहे हो? श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर आमचे नेते आहेत, महाराष्ट्राचे नेते आहेत आणि देशाचे नेते आहेत. त्यांच्यावर 1000 करोड रुपयाचा आरोप लावणं म्हणजे आमच्यासाठी आणि सर्व समाज बांधवासाठी आणि एक महाराष्ट्रासाठी धक्कादायक बातमी आहे. जर असे आमदार शिवसेनेमध्ये असतील तर
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आहे महाराष्ट्राचे, त्यांनी लवकरात लवकर अशा आमदाराला त्या बाहेर काढायला पाहिजे शिवसेनेमधून, तरच आमचे जे वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते आहे आणि पदाधिकारी आहे त्यांना शांती मिळेल. आणि जोपर्यंत त्या आमदाराला बाहेरचा रस्ता दाखवत नाही उद्धवजी ठाकरे जे महाराष्ट्राचे CM आहेत, त्यांनी लवकरात लवकर त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवावा, नाहीतर महाराष्ट्रभर आमचे असेच आंदोलन होत राहील आणि असे आंदोलनात्मक कार्यक्रमातून आम्ही त्यांचा निषेध करत राहू. एवढेच बोलतो आम्ही आणि थांबतो. निश्चित रूप से ये यहाँ पर जो है यहाँ आंदोलन शुरू है और तमाम महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी के जो कार्यकर्ता है जो आंदोलन कर रहे हैं, बाला साहेब आम्बेडकर के ऊपर में जो आरोप लगाया है वो बेबुनियादी आरोप है और संतोष बांगर जो विधायक है उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए और मुख्यमंत्री ने उनके ऊपर में जो विधायकी की उनकी बर्खास्त करने की मांग यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने की है. तो आप देखते रहिए WH न्यूज़, IBM TV 9, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.